शुरू करें। हाँ सर, आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती में हैं और बस्ती लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार के तौर पर रामप्रसाद चौधरी जी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और दिग्गज नेता हैं इस क्षेत्र के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल यह है सर कि बस्ती लोकसभा का चुनाव कहा जा रहा है कि काफी रोचक हो रहा है और आपने इस चुनाव में जान फूंक दी है। क्या लगता है कि किस तरह से आपके लिए चुनौतियां हैं और किस तरह से आप सोच रहे हैं कि कौन आपके कॉन्टेस्ट में है? देखिए, 40 वर्षों से इसी बस्ती की धरती पर रहकर, जब ये संत कबीर नगर सिद्धार्थनगर जिला एक ही जिला बस्ती, तब से लेकर के कभी गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पर, कभी मिल चलाने के सवाल पर, कभी दाम बढ़ाने के सवाल पर, या कभी किसी अधिकारी या किसी ने जुर्म जाति गरीब किया, संग्राम इसी धरती पर रह के मैंने किया। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी ने मुझे मेरे ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया है, तो इसके लिए तो हम इंडिया गठबंधन के लोगों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। तो भारी समर्थन जनता का इस समय मिल रहा है। और देखने से जनता के बीच जाने पर ऐसा लगता है कि बस्ती लोकसभा सीट में कोई लड़ाई नहीं बची। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं बची, आपने जो कहा, लेकिन यहाँ के जो सांसद है हरीश द्विवेदी जी, वो कहते हैं कि विकास से कार्य उन्होंने किए हैं उसे पूरे करने हैं, उनके लिए पीएम मोदी भी वोट मांगने आ रहे हैं। तो इसलिए उनका कहना है, उनका दावा भी यह है कि उनकी स्थिति मजबूत है। क्या मानते हैं आप? अब जो भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास आज देश की ताकत है, प्रदेश की ताकत है, इन लोगों ने 2014 में बहुत बड़ी गारंटी देने का काम किया था। किसान से कहा था कि हमारे हाथ में ताकत आई तो आमदनी दूना होगी। नौजवानों से कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे। कहा था इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। कहा था इस देश से महंगाई समाप्त होगी। लेकिन ये जितनी भी गारंटी दिए थे, एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतरी। न किसान की आमदनी दूना हुई, न रोजगार मिला। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि कहीं है तो आज भारत देश में। आप देख रहे हो इजराइल से वहाँ युद्ध चल रहा है, इजराइल लोगों से, और इजराइल में आज कंपनियां बंद हैं, वहां से विज्ञापन निकल रहे हैं। तो इस देश का नौजवान अपने माता पिता को छोड़, अपने बहन भाई को छोड़ वहां जाने के लिए, इजराइल जाने के लिए आज लाइन लगाए बैठा। महंगाई का आलम आप देख रहे हैं। जिस समय ये आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत 383 रुपया, आज 1100-1200 रुपया। डाई खाद जो किसान के काम आती उस समय 800 रुपया, आज 1500-1600 रुपया। यूरिया खाद जो हर किसान के काम आती है, छोटे बड़े किसान के, उसमें से दाम नहीं बढ़ा है तो उसमें से पहले 5 किलो निकाला, फिर 5 किलो निकाल लिया। तो न महंगाई पर काबू हो पाया, न रोजगार मिला, नौजवानों को नौकरी न मिली, न किसान को उसकी आमदनी दूना हुई, तो और न भ्रष्टाचार कम हो। भ्रष्टाचार आप तहसीलों का देख लीजिए, जिस भी ऑफिस, उत्तर प्रदेश के जिस भी ऑफिस में आप जाए, आप देख लें, आज चाहे तहसील हो, थाने हो, हर जगह आज मार खाने वाला जो गरीब व्यक्ति है वो भी पैसा दे रहा, जो मार रहा वो भी पैसा दे रहा। अच्छा, बिना मार खाने वाला व्यक्ति बिना पैसा दिए उसका FIR नहीं दर्ज हो रहा, और मारने वाला तो देगा ही देगा। मतलब तमाम निगेटिव पॉइंट्स है बीजेपी के खिलाफ में, जैसा आप कह रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करेंगे और सबको अपनी हिस्सेदारी देंगे, आप चुनाव प्रचार में व्यस्त है, आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स देख रहे हैं इस बात के लिए? पूरा यही इसी तरह से जो जाति जनगणना, और जिस तरह से आज क्या पहले भी जंतर मंतर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जलाने का काम इस देश के लोगों ने
उन्हीं लोगों में से लोगों ने किया था जिनके हाथ में आप ताकत है। तो ये 400 पार की जब बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, सामाजिक न्याय पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। तो ये जनता समझ गई है इनका कि 400 पार कहने का मतलब है सरकार तो 272 पर भी बन सकती, फिर 400 पार बात कर रहे हैं तो 400 पार केवल संविधान बदलने का, उसकी समीक्षा करने का, और जो दलितों, पिछड़ों, जो भी इस देश में मिला है, जो कुछ मिला है देश में, वो केवल बाबा साहब के संविधान से मिला। और उस संविधान पर आज खतरा आ गया। इस नाते जनता, सभी वर्ग के लोग गांव में एकजुट होने का काम और इसको मौजूदा जो सरकार है उसको हटाने का मन बना लिया। लेकिन आपके राह में एक रोड़ा भी है बीएसपी का, वो भी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है, उसको कितना चैलेंज मानते हैं आप? बीएसपी इस समय कोई रोड़ा नहीं है। बीएसपी का उम्मीदवार जो है वो भाजपा का ही उम्मीदवार है, भाजपा ने ही उसे प्रायोजित किया है। वो कोई उम्मीदवार थे। ये सच है, ये सच है कि उम्मीदवार बीएसपी के थे। दयाशंकर मिश्रा, वो अब वो दल छोड़ करके तो आपके पास आ जाएगा समाजवादी पार्टी में। निश्चित रूप से ब्राह्मण वोट, समाज के सभी वर्गों का वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अच्छा, बस्ती के विकास के लिए आपके क्या विजन है? क्योंकि आप तो यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, ये विकास के लिए काफी अच्छे कार्य भी किए हैं। आगे आने में अगर आप सांसद बन जाएंगे तो क्या सोच है आपकी? आगे जैसे ये मेडिकल कॉलेज पूरा ठेके पे चल रहा है। अच्छा। न कोई दवा है, इसके कर्मचारी पूरे ठेके पर हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 8 साल से बन रहा है, नहीं चल पाया। ये सपा के समय से ही है जो निर्माणाधीन है। उसी पॉलिटेक्निक के कैंपस में 7-8 वर्षों से निर्माणाधीन है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, न उसका क्लास चल पाया। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये कहने के लिए कैली अस्पताल यहाँ था। अच्छा। और ये इसका भी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन जब से बीजेपी के हाथ में ये आ गया तो यहाँ जितने भी कर्मचारी, मैं समझता हूँ 1-2 परमानेंट कर्मचारी होंगे, बाकी सब ठेके के कर्मचारी। अब बताओ ठेके के कर्मचारी कैसे मेडिकल कॉलेज चला लेंगे? जी, बहुत गंभीर विषय है। सब एनजीओ के लोग अच्छा कर्मचारी लगाए हुए हैं। तो इस तरह से न यहाँ कोई मरीजों के लिए सुविधा है, न कोई पढ़ाई लिखाई का सुविधा है। आज तो जो नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी लाई है, उसमें बीए करने के लिए किसान का बेटा, गरीब का बेटा कैसे कर सकता है? 6 बार परीक्षा देनी है, 6 बार परीक्षा शुल्क देना, 6 बार नामिनेशन कराना, उसके लिए बहुत भारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी, ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो उसमें कुछ नहीं, केवल परीक्षा बढ़ा देने से कोई नई शिक्षा नीति तो नहीं। आप उसी पढ़ाई हो नहीं रही है, साल में 2 बार परीक्षा हो रही है, एडमिशन हो रहा है, जब तक फिर परीक्षा आ जा रही है, पढ़ाई का कोई वो नहीं। और फिर किसान आदमी, गरीब आदमी, दलित आदमी पहले 0 बैलेंस पर, जो पहले की सरकारें थी तो उनका एडमिशन जैसे टेक्निकल है, बीएड है, बीटीसी है, इस तरह से डिप्लोमा है, तो इसमें 0 बैलेंस पर उनका एडमिशन हो जाया करता था। लेकिन आज बिना फीस के एडमिशन होना नहीं। कैसे गरीब आदमी का बेटा, कैसे किसान आदमी का बेटा, कैसे दलित आदमी का बेटा कैसे एडमिशन ले लेगा, कैसे पढ़ लेगा? पहले जो एडमिशन हो जाता था 0 बैलेंस पर और छात्रवृत्ति आती थी, फीस दे देता था। इस नाते सरकार से पूरा उठ गया। आप कह दिया 2 करोड़ को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, एक भी पेपर ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो जो लीक है। 50,000 नौजवान इसी जनपद का पुलिस भर्ती के लिए फार्म भरा था, जिसमें 12,000 लड़कियां थी और गेट पर निकली परीक्षा देके। आप जानते हैं लड़कियों, मान जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो तो अपने मोटरसाइकिलों से अपने अकेले चले गए परीक्षा देने। लड़कियां जो परीक्षा देने गई, बनारस गई, बलरामपुर गई, बस्ती आई, सिद्धार्थ नगर गई,
उनके लिए किराए का बोलेरो, स्कॉर्पियो, गार्जियन लेकर के गया और गेट पर निकला तो पेपर लीक। परीक्षा दे के लड़कियां निकली, पेपर लीक, तो उनका 4-5 हजार तो किराया गया। तो 50,000 इसी पार्लियामेंट क्षेत्र के नौजवान परीक्षा दिए थे। 50,000 परीक्षा इस पार्लियामेंट में लोगों ने, बच्चों ने दिया था, जिसका लीक हो गया। अब आने वाले समय में पेपर हो पाएगा कि नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, किसान परिवार के नौजवान 7 साल 8 साल से आपके इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली रह करके तैयारी करते हैं। और किसान किस मजबूरी में पढ़ा रहा था, गेहूं, धान, गन्ना, खेती बाड़ी, खून पसीना बहा के, आज ओवर एज हो गए। इस तरह से 10,000 से कम नौजवान इस जनपद में हैं जो ओवर एज हो गए, अब किसी परीक्षा के लायक नहीं। अब कोई रोजगार भी गांव में नहीं है। खेती बाड़ी भी बंटवारे के बाद अब इतनी नहीं रह गई है क्योंकि खेती बाड़ी से ही कुछ काम करें। अब 4 भाई हैं, 4 जगह है, अलग अलग हो गए हैं। खेती बाड़ी भी बहुत छोटी जोत हो गई। तो बहुत बड़ी बेरोजगारी है खूब। जैसे इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। तो 1 लाख रुपया उनके खाते में जाएगा, खाते से निकल के बाजार में ही तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमी तो बाजार बढ़ेगी कि बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन आपने जैसे तमाम जनता के मुद्दे बताए कि जनता किन मुद्दों से घिरी हुई है, मुश्किल में है। मेरा ये अंतिम सवाल ये भी है कि इतना सारा सब कुछ तो है, आपने 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, युवाओं को भी 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन बावजूद इसके सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी करती है। अब प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान बार बार करते हैं और उनकी छवि भी काफी अच्छी है। देखिए आज हिंदू मुसलमान ये जो कर रहे कर तो रहे, लेकिन आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ, असली मुस्लिम आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं कोई विवाद तो हुआ नहीं। कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जो आपके चैनल पर आया हो या दूसरे चैनल, किसी पर आया नहीं। तो ये नहीं हुआ। आप समझ गई ये जनता, 10 वर्ष हो गया। अच्छा। इनका मकसद समझ गई कि इनका केवल बहकावा है, धार्मिक आधार पर इनका बहकावा है, केवल लड़ाना काम है, भाई भाई को लड़ाना है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये सब करके इनको केवल लड़ाने का काम करना। जी बिल्कुल। तो ये थे रामप्रसाद चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और जनता के मुद्दे जो है इस वक्त चुनाव में हावी है, इसलिए जो है इंडिया गठबंधन के तरफ लोगों का रुझान जो है देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे 4 जून को क्या होता है। आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।